देश भर में लगातार कोई भी पेपर हो रहा है, उसमें कभी पेपर लीक की समस्या आ रही है, कभी उसमें पेपर सही से कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, कभी साइट अंडर मेंटेनेंस, कभी कोई, और सरकार को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। इस बात के लिए लगातार रीट्वीट किए जा रहे हैं। बच्चों ने बार बार ये सवाल सरकार से मांगा है, बार बार टीचर्स ने सवाल मांगा। इवन मैंने कई बार लिंक्डइन पे ये पोस्ट करी है, कई बार मैंने एक्स पर ये पोस्ट की है, और बच्चों ने उसको रीशेयर भी बहुत किया है। और इस बीच पहली बार लग रहा है कि हो सकता है, अभी भी मैं कह रहा हूं, हो सकता है कि इसमें कुछ सुधार आ जाए, क्योंकि सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला आप लोगों के लिए लिया है कि एग्जाम से जुड़ी ब्लैकलिस्ट फर्जी कंपनीज अब एग्जाम की सूची में शामिल नहीं हो सकती हैं। सरकार का अब यह कहना है, और कहना है, कितना होगा नहीं होगा यह नहीं पता, कहना है कि भाई साहब अब हमें एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाना है, जिस सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के अंदर हम उन कंपनियों को शामिल करेंगे जो ब्लैकलिस्ट की गई हैं कहीं ना कहीं, ताकि सेंट्रली हमें यह पता रहे कि वो कौन सी कंपनीज हैं जो ब्लैक लिस्टेड है, और इनको कभी भी एग्जाम कराने का टेंडर नहीं देना है। हालांकि यह समझ बड़ी जल्दी नहीं, बहुत सालों की इस हेराफेरी के बाद आ रही है। हालांकि अगर आप देखोगे, ठीक है ना, आसानी से टेंडर ना मिले इसलिए हम ऐसा करना चाहते हैं, सरकार का कहना है। क्योंकि देखिए हो क्या रहा है, कभी पेपर गड़बड़ हो जा रहा है, कभी पेपर लीक हो जा रहा है, कभी कुछ। आप देखिए एक एजेंसी जिसका नाम है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल, भारत जैसे देश की टेस्टिंग एजेंसी जो कई अलग अलग एग्जाम कराती है, जैसे यूजीसी नेट, जैसे सीएसआईआर, ठीक है ना, जेई मेंस, ठीक है ना, आपकी नीट, कई परीक्षाएं कराती है। अभी नीट में क्या हुआ आप सभी लोग वाकिफ है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं। अभी पिछले साल एनटीए ने यूजीसी नेट का पेपर कराया, उसमें क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं। उसमें सबसे बड़ी पहल टेक्स्ट बुक ने की थी, और फाइनली उस केस को भी जीता था एनटीए के खिलाफ, जिसमें कि ये साबित हुआ, और एनटीए को अपना जो आंसर यानी कि जो उन्होंने रिजल्ट निकाला उसको रिवाइज करना पड़ा, जिससे कई सारे बच्चों को मदद मिली थी। और अब मुझे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो जग रही है। इस पर कितना क्या होगा ये आने वाला दिन ही बताएगा, या आने वाले जो एग्जाम से होता है। इसमें यह भी पता चला है कि एनटीए को जो कई सारी परीक्षाएं जो ये कराता है एजेंसी को, ठीक है ना, 3064 रुपए खर्च किए, जबकि 3512 करोड़ एकमात्र किए हैं। मतलब इतना पैसा इन्होंने खर्च किया, उसके बाद ये पेपर नहीं करा पा रहे। जिसमें कि इनका कहना यह भी है, इसमें यह भी पता चला है कि भाई साहब 448 करोड़ की तो बचत हुई है इनको। भाई साहब एक बात बताइए, आप कोई प्राइवेट कंपनी है क्या जो बचत के लिए काम कर रहे हैं? एनटीए तो जहां तक मुझे पता है सरकारी एजेंसी है जो पेपर कंडक्ट कराने का काम करती है, और ये तो नॉन प्रॉफिटेबल होनी चाहिए थी। 448 करोड़, और उस 448 करोड़ की बचत तो हो रही है, तब भी पेपर नहीं करा पा रहे हो भाई। यानी कि इतना पैसा बच्चे आपको दे रहे हैं, उसमें पेपर नहीं करा पा रहे। साथ के साथ एक चीज ये भी है कि अगर 448 करोड़ बचा भी लिए थे तो कम से कम वो पेपर की सिक्योरिटी में ही लगा देते, कम से कम बच्चों के भविष्य पे ही लगा देते, कम से कम इस बात पे लगा देते कि भाई पेपर पे सेंटर पर एग्जामिनेशन सही से हो सके। अभी कई बच्चे पेपर देने के लिए गए, इतने इतने फॉर्म में पैसे भरे, अभी कितने वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें को मैंने भी देखा, जिसमें बताया गया कि बच्चे पेपर दे रहे हैं भरी गर्मी में। आपको भी पता है दिल्ली नोएडा जैसे शहरों में कितनी गर्मी पड़ती है, और वहां एसी की तक समस्या है, मतलब एसी है ही नहीं। तो भाई साहब ये पैसा यहां इस्तेमाल कर लेते। यानी कि कुल मिलाकर के, ठीक है ना, बहुत तेजी के साथ ये दिक्कतें पैदा हुई है। और अगर ये कदम सही साबित होता है, मतलब है तो सही कदम, लेकिन अगर ये सही से इंप्लीमेंट कर पाते हैं तो ये एक बहुत अच्छी पहल होगी। और मैं इसको इस तरह से मानूंगा कि बच्चों की जो एक ख्वाहिश है, बच्चों की जो एक बात है, बच्चों के लिए जो इंसाफ है वो सरकार कर पाएगी। आपको क्या लगता है कि ये सही हो पाएगा? क्या ये ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को टेंडर ना देने की जो ये बात कर रहे हैं, कंपनीज को सही मायनों में उस डेटाबेस में इंक्लूड किया जाएगा? क्या सरकार ये कर पाएगी किसी भी तरह से कि भाई साहब जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी, क्योंकि भाई पहले तो ब्लैकलिस्ट होना चाहिए ना, तभी तो लिस्ट में शामिल होंगे। तो क्या उन कंपनीज का नाम उस सूची में शामिल हो पाएगा? और क्या वो पेपर जो अभी लीक है, क्योंकि अब ये समस्या एक एग्जाम में नहीं हुई है, बहुत से एग्जाम में हुई। अभी आप देखिए जीईटी का पेपर हुआ, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का, वो ये आपका इफ्को का, जिसमें कि बच्चे पेपर देने के लिए पहुंचे तो सिस्टम में लिखा आता है अंडर मेंटेनेंस। मतलब और तो और आपको जानकर ये गजब की बात पता चलेगी कि 2 दिन पहले एक ईमेल आया था, उस ईमेल में लिखा था कि कोई सेंटर तो नहीं है, आप अपने आसपास जाकर कहीं किसी कैफे में जाकर के पेपर दे दीजिए। मेरे को पहली बार आज तक के 10 साल के इतिहास में, जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से पहली बार कोई सरकारी पेपर देख रहा हूं जो बच्चा अपने किसी आसपास के कैफे में जाकर दे सकता है। आपको लगता है कि ये एक फेयर तरीका है पेपर कराने का?
और उसके बाद वो जब देने पहुंचता है तो वो वेबसाइट खुलती नहीं है, अंडर मेंटेनेंस लिखा आता है। तो इस तरह की दिक्कतें नहीं होनी चाहिए और अगर इस तरह के कदम सरकार जल्द से जल्द ले और सही से इनके ऊपर काम करे तो हो सकता है बच्चों के एग्जामिनेशन सही तरीके से कंडक्ट कराए जा सके और बच्चों के साथ इंसाफ किया जा सके। आपकी अपनी क्या राय है, आप वो भी बता सकते हैं।